हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट 2। पार्ट 2 में जो हम करने जा रहे हैं, पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया था क्लोजिंग टू ओपनिंग कैपिटल, और जब वो बीच में डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल्स इतनी होनी चाहिए। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज समथिंग लाइक क्लोजिंग टू ओपनिंग, बट हमें बैलेंस शीट गिवन हो क्वेश्चन के अंदर। अब जो बैलेंस शीट होती है माय डियर चिल्ड्रन, वो होती है 31 मार्च या 31 दिसंबर की, ठीक है। तो जो उसमें कैपिटल्स गिवन होंगी पार्टनर्स की, सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज उनकी कैपिटल्स गिवन है, ठीक है। P&L अकाउंट यानी कि सरप्लस प्रॉफिट हमें गिवन है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मान लीजिए उनकी इक्वल, ठीक है। और इधर गिवन है हमें सन्ड्री एसेट्स, सपोज 6 लाख रुपीज। बैलेंस शीट हमारी हो गई मैच, 6 लाख इधर, 6 लाख इधर। क्वेश्चन में दे दिया ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर ए 50,000 एंड ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर बी भी 50,000 है, और जो प्रॉफिट्स गिवन है वो गिवन है 1,50,000। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर वर 1,50,000। तो ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक बार आप बैलेंस शीट पे नजर मारो और अपनी नोटबुक्स पे नोट भी कर लीजिए इसको। हमारे पास कैपिटल्स गिवन है पार्टनर्स की 3 लाख एंड 2 लाख, और सरप्लस का बैलेंस जो बैलेंस शीट के अंदर पहुंच गया है वो है 1 लाख। सन्ड्री एसेट्स हैं 6 लाख। बैलेंस शीट मैच हो गई। आपको ड्राइंग्स भी गिवन है और प्रॉफिट्स भी गिवन है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को हमने, लेट इट बी पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ए की गिवन है 3 लाख और बी की गिवन है 2 लाख, ठीक है। ड्राइंग्स हमने ऐड करनी होती है, कर देते हैं 50,000 एंड 50,000। प्रॉफिट्स हमें माइनस करने होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है इक्वल, और प्रॉफिट्स गिवन है 1,50,000। नहीं, इस प्रॉफिट में से इतना प्रॉफिट बैलेंस शीट में पहुंच चुका है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने सिर्फ कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा, उन दोनों का डिफरेंस। जो एडजस्टमेंट में आपको प्रॉफिट गिवन है 1,50,000 रुपीज, और जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट गिवन है 1 लाख रुपीज, उनका डिफरेंस उठाओगे आप। उनका डिफरेंस कितना है? 50,000। इसको हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, that is equal, so it will be 25,000 here and 25,000 here। तो हम डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 350 minus 25 is 3,25,000 and 2,50,000 minus 25,000 is 2,25,000। so this is your final answer। इसके ऊपर आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। Let it be 10%, so 32500 and 22500। So this is today's topic, which is very very important, that when balance sheet is given, how to divide the profits। अब इसी पार्ट 2 का एक सब पार्ट है, अब हम वो करते हैं। तो मैं इसके लिए बैलेंस शीट में थोड़ा सा चेंज लेके आऊंगा। दोबारा से आप लोग नोट करना अपना क्वेश्चन प्रॉपरली। मान लो मेरे पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, 3 लाख और 2 लाख उनकी कैपिटल्स हैं, और जो ड्राइंग्स हैं वो ए की बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दे दी 50,000, जिसके कारण सन्ड्री एसेट्स हो गई मेरी 5,50,000। बैलेंस शीट का टोटल फिर से कितना बन गया मेरा 6 लाख।
अब वो कहता है जो प्रॉफिट्स हैं ड्यूरिंग द ईयर वो वही है, सेम 1,50,000, और ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर बी है 50,000, और ए की ड्राइंग्स आपको कहाँ पे दे दी उन्होंने, बैलेंस शीट के अंदर। तो बस क्या चेंज आएगा मेरे सोल्यूशन में, जब भी बच्चों ड्राइंग्स बैलेंस शीट के अंदर होंगी, इनसाइड द बैलेंस शीट, उसको हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पे ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि वो इसकी कैपिटल में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं। तो क्या नोट बना इसका, दैट व्हेन ड्राइंग्स आर गिवन inside the balance sheet, it means it is already adjusted, उसको हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो हमें उसको दोबारा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे आंसर में चेंज क्या होगा, 3 लाख माइनस 25,000 इज 2,75,000, जिसके कारण मेरा फाइनल आंसर भी चेंज हो जाएगा 27,500। तो अगर ड्राइंग्स बैलेंस शीट के अंदर पहुंच गई हैं तो उसको हम अपने फॉर्मूले से हटा देंगे, और अगर बाय चांस मैंने यहाँ लिख दिया होता ड्राइंग्स ऑफ ए 50,000, तब भी देखो ये सेम अमाउंट है, तब भी ये वाली ड्राइंग्स और ये वाली ड्राइंग्स क्वेश्चन में क्या हो जाएंगी, यूजलेस। अगर कोई और अमाउंट होता, सपोज यहाँ 60,000 होता और यहाँ 50 है, तो जैसे प्रॉफिट्स में डिफरेंस लिया है वैसे इसमें भी डिफरेंस लेते हैं, मतलब कितना ऐड करोगे, अगर यहाँ 60,000 होगा तो इसका डिफरेंस जो भी होगा 10,000 वो यहाँ ऐड हो जाएगा, जैसे प्रॉफिट्स का डिफरेंस आपने कंसीडर किया। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम। Thank you for listening to me, and this is today's topic. Very simple and very easy. That is when balance sheet is given to you. Thank you.